बहुत सारे आश्रम है, तो कई आश्रम है उनके पास में मतलब क्या वो आदमी अच्छे नहीं है, मतलब संभालने वाले। इतनी बड़ा मतलब क्या मेरे पास में अगर वो दुनिया में नहीं रहते तो उसका उत्तराधिकारी तो मैं ही बनता हूं, और उन्होंने मेरे को महामंडलेश बनाया, तो भी मुझे वो सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे वो सुख सुविधा नहीं चाहिए। मैंने कहा गुरुजी मैं अलग टाइप का आदमी, आप आराम से राजा महाराजा की तरह रहते हैं और मैं मजदूर की तरह रहता हूं, मैं मजदूर की तरह रहता हूं, मैं अपने हाथों से गायों की सेवा करता हूं मैं। इसलिए तो ऐसा नहीं कहें कि मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को बुलाया है तो मैं 23 तारीख को एक बार जाऊंगा। मैं आपकी क्या राय है उस हिसाब से देखूंगा। आज अगर आते तो मैं देख करके चला जाता, लेकिन 3 दिन बाद में मेरा 23 तारीख को स्टाफ आ जाएगा, उस समय मैं एक बार गुरुजी के पास जाऊंगा, और जब तक कोई लेने के लिए नहीं आएगा तो मुझे संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पौधे को अपने हाथ से सींचा है, इस पौधे को मैंने हाथ से बोया है, तो इसलिए मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं। और भगवान की कृपा है, मैं हमेशा एक ही भाव रखता हूं। और ये मैं बता देता हूं, ये मैंने आज से करीब 6 महीने पहले मेरे को मीटिंग ले ली, ये इसकी फोटोकॉपी है जो मैं दे नहीं सकता। मैंने कहा मेरी अगर कोई हत्या कर दे या मेरे को कोई षड्यंत्र में फंसा दे तो इस संस्था का उत्तराधिकारी श्रवण जी विष्णु होंगे। हाँ बढ़ो, श्रवण जी विष्णु आप बता रहे 50 सीट और बढ़ा दें भोजन के लिए, आप आवे। देखो इनका मेरा कोई खून का तो रिश्ता नहीं है ना, संस्था उनको दी जाएगी जिनको चलाने का अनुभव हो। अभी मान लीजिए मतलब कि आप नाराज मत होना, तीसरी कुर्सी पर बैठे हैं आप भैया से, आपका क्या नाम है? इंद्र जी कछावा, ऐसे ही बोलना, नाराज मत होना। मान लो इंद्र जी कछावा के मन गौशाला दे दो, अरे भैया क्या दे दूंगा मैं इंद्र जी ने, या तो इंद्र जी पहली मार्केट साल भर रहे थोड़ा अनुभव लेवे तो मैं दे सका। अनुभव आपको चलाने का अनुभव नहीं होगा तो ऐसे तो मतलब किसके हाथ में यह संस्था नहीं दे सकते जिसको चलाने के नहीं। इसलिए मेरी हत्या नहीं हो जाए, मेरा अपहरण नहीं हो जाए, मेरे साथ में कोई साजिश नहीं हो जाए, तो ये विष्णु समाज से मीटिंग लेके कहा, और ये लिखा हुआ है मेरा शरीर किसी भी कारण शांत हो जाता है, ऐसी स्थिति में मेरे बताए अनुसार मेरी बनी हुई एडवांस समाधि के अंदर मेरा अंतिम संस्कार करें, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए संस्था के सचिव श्रवण जी विष्णु को मेरा प्रतिनिधि माने, उत्तराधिकारी माने। अब बात यह अटक रही है कि श्रवण जी विष्णु के 2 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं, और अगर मैं मरा नहीं 20 साल भी, और मान लीजिए पहले मेरे से पहले चले जाए, या मान लीजिए मेरी उम्र इनको लग जाए, तो हमने कहा ये श्रवण सेन है जो युवा है, तो दोनों स्थिति में दुनिया में नहीं रहते हैं, तो फिर इनको ये दी जाए। परिवार का नाम नहीं है, देखो मैंने कहा ना ये विश्व स्तर कोच के साल आपका है, ये विश्व नहीं होते ये सेन। अब जोधपुर शाखा के अध्यक्ष कौन है? प्रजापति कालूराम जी कहाँ है? आप आइए। वह कितना पैसा आता है कितना जाता, मैं कभी पैर नहीं रखा मैंने कार्यालय के अंदर, यही लोग चलाते हैं। अब इससे तो आज के समय के अंदर इससे बड़ा तो आपको मतलब क्या है, इस कलयुग के अंदर खरा आदमी नहीं मिलेगा, मेरे बात में काली भीत है, बात को समझना आप। और मैंने एक पेपलेट जारी किया है जो एक आदरणीय है हीरालाल जी को आप मतलब क्या देवे, आप ये देवे इनको जो बीच में बैठे हैं, हाँ काले टी शर्ट वालों के पास में। मैं जाते जाते इस फाउंडेशन को इतना मजबूत करके जाऊंगा कि इनको चलाने का अनुभव मैंने दिया है। आप मेरे पास में 24 सालों से हैं, आप मेरे पास में 15 सालों से हैं, आप मेरे पास में 14 सालों से हैं, ताकि मतलब क्या है वो मैं को अगर मान लो मैं अगर 13 आदमी दे दिया, 2-4 जन आटी ना होने के भाई मीडिया आ जाओ, एक बार मीडिया बढ़ा जाओ, क्योंकि आज का विषय बहुत लोगों के ऊपर नजर है। आप इधर आओ, 1-2 और आ जाओ, हाँ इधर खड़े हो जाओ सामने। मान लो ये कोई 11 व्यक्ति है, मैंने इनको संस्था दे दी, दान दाता स्वीकार नहीं करिया तो रुपया 6 लाख तो लिया शाम का सूरज हो गया जीता तो 6 लाख रुपया चाहिए। बात को समझना, तो दानदाता भी स्वीकार करना चाहिए। मैं जिसे फाइनल करूंगा तो मैं दानदाताओं को बताऊंगा, भामाशाहों को, कि ये आपकी सेवा कर रहे थे, इन्हें चलाने का अनुभव है, और इन्होंने यहाँ पर पसीने की बूंदे इसमें गिराई है, और इन्होंने मेरी गालियां सुनी है, मेरी डांट सुनी है, मेरी फटकार सुनी है, तो मतलब वो फटकार मतलब दानदाता इनको स्वीकार करेंगे। मैं महीने भर बाहर रहा था, लगभग 25 दिन।
दानदाताओं ने एक ही बात कही थी, 10 लाख 20 लाख कोई भी कम पड़ जाए हमारे को आप मैसेज कर देना, श्रवण जी विष्णु श्रवण सेन से कह देना, हम 10 लाख 5 लाख 15 लाख भेज देंगे। लेकिन गुरु जी को बोलो ये सेवा खंडित नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज कोई आया नहीं है, 3 दिन तक यहाँ रहूंगा, स्टाफ आ जाएगा, एक बार गुरु जी के पास में जाऊंगा, गुरु जी मुझे यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, फिर उनके चरणों में मैं निवेदन करूंगा और फिर मैं, आप लोग कहेंगे तो मैं वापस जरूर आऊंगा। लेकिन मैं, काफी लोगों को फोन आए छोड़ के मत जाना, लेकिन मेरे को 23 तारीख को निकलना है क्योंकि मैं जवान का पक्का हूं, गुरु जी को मैंने जबान दे रखी है, तो एक बार उनके चरणों में जाऊंगा। लेकिन मैं उनकी सुख सुविधा में नहीं फंसूंगा, वहां पर उनके पास में वो, मुझे वो नहीं चाहिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी अरबों की जमीन मुझे नहीं चाहिए। मैं तो एक सिंपल आदमी हूं और फिर आप लोग जैसा कहते हैं मुझे वो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर कोई नहीं आएगा तो मैं इन गायों का पाप नहीं लेना चाहता, मतलब गायों की दुर्दशा हो, ये मेरी मां ने और मेरे परिवार ने नहीं सिखाया। खुले मन से कह रहा हूं, अगर कोई भी 5 युवा आए हैं और मेरे से मांग रहे हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। नहीं तो मैंने इतनी सुंदर नींव रखी है, देखो परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं है इनमें से। बोलो, हर जगह अग्नि परीक्षा के अंदर खरा उतरा हूं। भगवान से यही प्रार्थना करो आप कि मेरा मर्डर नहीं हो, मेरे को षड्यंत्र के अंदर नहीं फंसाए, पैसा इकट्ठा मैं नहीं करता हूं। कभी भी पुलिस के आप 4 जवान लेके आ जाना, कोई भी व्यक्ति लेके आ जाना, सर्व समाज के, माली समाज के, मेरा कमरा, जो कोई भी तिजोरी सब आप खोल के मैं आपको दिखा दूंगा। मेरी तिजोरी के अंदर सोना और चांदी है, वो भी मैं बता देता हूं, लेकिन वो नंदा कामधेनु का है, मेरा नहीं है। कई लोगों ने उसके लिए चांदी के कई कड़े सींग वगैरह वो चढ़ाए थे। अगर वो वीडियो अगर कोई जारी होता है तो उस समय मेरे को गलत मत बोलना, वो मेरी संपत्ति नहीं है, वो नंदा कामधेनु की समाधि पर लोग चढ़ाते हैं और मंदिर में जो चांदी का छत्र चढ़ाते हैं वो मेरी तिजोरी के अंदर मिल सकता है, और वो संपत्ति मेरी नहीं है। अब वो संपत्ति को पुलिस जब्त करती है और क्या करती है, लेकिन मैं उसको बेच नहीं सकता। बेचने पर तो मैं मतलब क्या फाल्ट आ जाऊंगा, तो ये भी मैंने बता दिया। अगर मान लो लक्ष्मीदास जी महाराज का मंदिर है, वहां पर अगर मान लो कमल जी के ट्रस्टी हैं, कोई चांदी का छत्र पे है, तो कमल जी उसको बेच नहीं सकते, लेकिन वो सुरक्षित तो रखेंगे ना। वो चीज मैंने क्लियर कर दी ताकि ये वीडियो मेरा कभी काम आएगा। कभी भी पुलिस दोबारा कोई अटैक करती है तो मैंने कहा, मैंने ये वीडियो जारी कहा था कि मेरी अगर अलमारी के अंदर सोना और चांदी की चीज है जो नंदा कामधेनु कई लोगों की मन्नत पूर्ण की है, वो चीज मेरे पास में मिल सकती है और सुरक्षित है, मैं उसे बेच नहीं सकता। फिर भी आपको लगता है तो मैं आप लोगों को, वो अगर आप सर्व समाज है तो मैं वो सोना चांदी जो भी है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पास ही रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पर कलंक मत लगाना। मैं उसका क्या चौकीदार हूं, मतलब पहरेदार हूं। किसी ने अंगूठी दी है, किसी ने कुछ दिया है, किसी ने चांदी की गाय चढ़ाई है, ये वगैरह। तो मैंने सारी बातें अगर कह दी। आज अगर मान लो अगर कोई संस्था नहीं लेता है और मैं मेरे पास में कोई ज्यादा नहीं थे, मेरे पास में यात्रा पर कौन थे, वो लोग आना। हाँ, एक तो थे और एक वो था ना, मतलब क्या है, रामेश्वर, और एक वो था ना वे ड्राइवर राम प्रेम विश्नोई को भी भेजना। तो इतनी मतलब क्या, देखो आज के समय के अंदर कोई नहीं कहेगा, इतनी रूपरेखा देखो अच्छी सी। मेरा एक कर्मचारी इस संस्था का मालिक बन सकता है। नए व्यक्ति को इसलिए नहीं दे सकते, एक बार उसको चलाने का अनुभव नहीं, और अगर मैंने दे भी दिया तो उसको दानदाता स्वीकार नहीं करेंगे, और दानदाता अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो वो नाला तो बंद हो जाएगा। हम 4 लोग थे, मतलब हाँ, एक इधर आ जाए आप। ये मेरी गाड़ी में कोई ज्यादा नहीं थे, 4 थे। ये तो है मेरा ड्राइवर, बाकी लोगों को मैंने भेज दिया। तो ये है राम प्रेम विश्नोई, इनका नाम है कान्हा राम जी थालोड़। मैं जो कहता हूं वो वैसे काम करवाता है। 3 आदमियों की ड्यूटी है, एक रोहित सुथार की है। इसको मैंने इस मुगत कुएं के अंदर लगाया, अंडरग्राउंड लोगों से मिलना, क्योंकि श्रवण सेन अंदर था। श्रवण जी विष्णु तो हार्ट के पेशेंट है, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। और एक था अनिता जी सिर भी है, क्या आप सभी बता रहे। और ये मेरा शूटिंग वाला था, मेरा वीडियो जारी करना। अब ये गांव जाएगा तो ये सदा सुखी रहे। ये इस पुस्तक को बनाते हैं, आप करीब 4.5 सालों से हैं और MA BEd है, और सोशल मीडिया की कोई भी न्यूज, कोई भी वीडियो आता है, और मैं अभी मंच पर बैठा हूं
तो ये पहले चेक करते हैं। मैं इनको बोल देता हूं तो वो ये काम आगे करवा देते हैं। तो इस कारण से एक सिस्टम पूरा बना हुआ है। अब मेरे को और अच्छे लोग चाहिए जिनको देखो मैं बता रहा हूं, सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति हो, एक कर्मचारी, इस मैंने पन्ना दिया है, एक कर्मचारी इस संस्था का अध्यक्ष बन सकता है। जैसे जोधपुर शाखा के अंदर कालूराम प्रजापत है। एक कर्मचारी कामधेनु सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। श्रवण जी सेन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज राष्ट्रीय प्रभारी हैं। एक कर्मचारी महामंडलेश्वर बन सकता है। मेरे पास में महामंडलेश्वर बनाने का भी पावर है, क्योंकि मारवाड़ी के जो गुरु जी मारा और बैंक ने पावर है, और मैं बैंक सामने हाथा जोड़ी करूं, मारी बात का टुटाड़ी। एक बेटो आपके पापा ने कहे पापा पापा, और पापा के पास में पावर है, पापा पापा मेरे को मोटरसाइकिल दिलाओ, तो एक बाप बेटे को मोटरसाइकिल नहीं दिलाता है क्या? तो उसी प्रकार मैं कहूंगा, मेरे श्रवण जी विष्णु है, श्रवण सेन कोई भी है, या इतने सालों से काम करें, इनको महामंडलेश्वर बनाओ, तो वो बनाएंगे। नहीं तो करोड़ों रुपया खर्च करते तो महामंडलेश्वर पद भी नहीं देते हैं। तो ये भी एक कर्मचारी जिनके रोजगार, अच्छा वेतन, सब चीज मिल रही है, तो ये लोग आप सोच लेना, अगर कोई आप मेरे पास में आते हो तो मैं इतना आगे बढ़ा सकता हूं। और एक कर्मचारी मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है, यानी कि मेरी गद्दी पर बैठ सकता है, लेकिन वो भगवा कपड़े वाला होना चाहिए, पेंट बुशर्ट वाला नहीं। ऐसा नहीं, श्रवण जी विष्णु उस पर नहीं बैठ सकते मेरी गद्दी, क्योंकि वो एक गद्दी है, लोग उसको नमन करते हैं। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े भामाशाह उसको नमन करते हैं, गद्दी को।